टॉपिक है जीएसटी टेम्पलेट। जीएसटी टेम्पलेट को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है। हम बेसिकली आज न्यू कंपनी में काम करेंगे, तो एक कंपनी क्रिएट करते हैं फर्स्ट स्टेप में टैली पे, और उस पर देन जीएसटी का टेम्पलेट वर्किंग सेम में अप्लाई करेंगे। ओपन करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड नेक्स्ट Alt F3 क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम हमने लिखा है राम प्राइवेट लिमिटेड। अगेन एड्रेस सतरुमार, ओके। ये हो गई हमारा स्टेट, हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। सॉरी डिटेल्स हम इसलिए मेंशन करें बिकॉज जो इनवॉइस प्रिंट होगी वो प्रॉपर व्यू पे आएगी। फोन नंबर 0 522 41 56, मोबाइल नंबर फैक्स, ईमेल, ओके। नेक्स्ट एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, ठीक है। देखिए जीएसटी टेम्पलेट का यूज क्या है। जीएसटी का ये टेम्पलेट हम बनाएंगे आपकी एडवांस वर्किंग के लिए। किस तरह की एडवांस वर्किंग हमें करनी है, तो हमें जीएसटी की बिलिंग के लिए ये टेम्पलेट बनाना है। जीएसटी बिलिंग का मीन्स क्या होता है कि आप जीएसटी में जब भी बिल करें तो बिल करने के लिए आपको एक वर्किंग असाइन करके दी जाए। सो जीएसटी टेम्पलेट यूज फॉर बिलिंग इन टैली, ठीक है। टैली में बिलिंग के लिए हम इसे यूज करेंगे। और टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए आप लिखिए क्रिएशन स्टेप और जीएसटी टेम्पलेट। सो क्रिएशन स्टेप्स फॉर जीएसटी टेम्पलेट में फर्स्ट आपको क्या करना है। देखिए आपने इससे पहले भी ये जीएसटी पे वर्किंग जीएसटी कह रही हो, इससे पहले भी आपने वाउचर क्रिएशन सीखा हुआ है, ठीक है। वाउचर क्रिएशन सभी को आता है। हम वाउचर क्रिएशन पे ही जाएंगे। टेम्पलेट बनाने के लिए हम वाउचर क्रिएशन की ही सेटिंग्स को एक्सेस करेंगे। तो फॉर क्रिएशन ऑफ जीएसटी टेम्पलेट हमें सबसे पहले जाना है मास्टर्स में, मास्टर्स में गेटवे ऑफ टैली। जो मेन्यू आप यूज करेंगे वो मेन्यू है गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में, मास्टर्स से आप जाएंगे अकाउंट्स, इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। दोनों में से एक किसी एक ऑप्शन को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको जाना है वाउचर टाइप्स में। वाउचर टाइप्स के बाद आपको जाना है क्रिएट में। वाउचर टाइप्स देन क्रिएट। नेक्स्ट वाउचर टाइप्स एंड क्रिएट के बाद आप अगेन इसके बाद मूव करेंगे और नाम लिखेंगे इस टेम्पलेट का जीएसटी बिलिंग, ठीक है। हमने नाम दिया है नेम, और वाउचर टाइप्स में आप जब जाके जब क्रिएट पे करेंगे तो नेम में आपको लिखना है जीएसटी बिलिंग, ठीक है। ये जीएसटी बिलिंग टेम्पलेट है, सो जीएसटी बिलिंग। और जीएसटी बिलिंग लिखने के बाद आप साइन करेंगे अंडर वाउचर सेल्स। यहाँ पे हम कौन सा वाउचर लेंगे इस बिलिंग के लिए, इस बिलिंग का वाउचर होगा हमारा सेल्स का।
नेक्स्ट आते हैं सेल्स वाउचर में हम इसे क्रिएट करेंगे, तो इसकी शॉर्टकट की होगी F8। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपने लिखा है इस प्रोसेस को एक बार हम टैली पे क्रिएट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैली में हम जीएसटी इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के लिए F11 F3 प्रेस करेंगे, जीएसटी को यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे स्टेट उत्तर प्रदेश, रेगुलर, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी नंबर, यहाँ पे हम एक डेमो नंबर दे दे रहे हैं, एंड मंथली, और ई वे बिलिंग को चलो यस रखते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट रखेंगे टैक्स लाइबिलिटी फॉर एडवांस रिसीविंग को नो रखेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यस कर देंगे। ठीक है, और कंपनी का बेसिक रेट दे देते हैं जो कि टैक्सेबल है और 18% है। यहाँ पर क्लियर है, एंटर देन एक्सेप्ट। इसके बाद कंट्रोल ए से आप इस सेटिंग को एक्सेप्ट करेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेटिंग। आफ्टर दैट आपको गेटवे ऑफ टैली में जैसा आपको दिखाया गया, गेटवे ऑफ टैली से मास्टर अकाउंट्स इन्फो, देन वाउचर टाइप्स, देन क्रिएट, और यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी बिलिंग। यहाँ पे हमने टाइप किया जीएसटी बिलिंग, देन सेलेक्ट करेंगे वाउचर। ये वाउचर है आपका सेल्स से रिलेटेड, तो सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे हम ऑटोमेटिक। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा, सलिल ने ज्वाइन नहीं किया है आज। ओके, सो बेसिकली मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में हम क्या लेंगे, हम ऑटोमेटिक लेंगे, तो हमने ऑटोमेटिक लिया। एंड यूज कॉन्फ़िगरेशन, अभी तक आपने एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी एक्सेस नहीं किया है। समझ लीजिए मेथड्स ऑफ नंबरिंग है क्या। मेथड्स ऑफ नंबरिंग में जो टैली के आपके वाउचर है उनका नंबर यहाँ पे दिया जाता है। इसमें पहला नंबर है ऑटोमेटिक, मतलब टैली ही असाइन करेगा आपके जीएसटी के जितने भी बिल होंगे सब में एक सीक्वेंस नंबर टैली असाइन कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का मतलब है कि टैली ने तो असाइन कर दिया, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसे ओवरराइड कर सकते हो। जैसे टैली ने कहा कि ये सेकंड बिल है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे 1 कर सकते हो। सलिल, जीएसटी का टेम्पलेट हमने स्टार्ट किया है, अभी कुछ सेटिंग्स कराई है, लाइक हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम वाउचर क्रिएशन करेंगे टेम्पलेट बनाने के लिए, जिसमें हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करती हूँ मैं। सो बेसिकली हमने वाउचर का नेम रखा है जीएसटी बिलिंग, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल्स, एंड मेथड ऑफ नंबरिंग में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड क्या है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, टैली आपको ऑटोमेटिक एक नंबर देगा, आप उस नंबर को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने तरफ से भी अगर कोई स्किप करना है कुछ भी तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मैनुअल। मैनुअल बेसिस पे मतलब आप 1 2 3 4 इस तरह के सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं मैनुअल का। इसके बाद आता है मल्टी यूजर ऑटो। मल्टी यूजर ऑटो मतलब कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर असाइन करेंगे टैली, जिस में शेयरिंग मोड पे जब टैली को यूज किया जाता है तो मल्टी यूजर ऑटो को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नन, मतलब कोई भी नंबरिंग आप नहीं चाहते, किसी भी तरह के सीक्वेंसेस का यूज। तो फिलहाल हम ऑटोमेटिक लेंगे। ऑटोमेटिक इसलिए बिकॉज हम नहीं चाहते कि जीएसटी की किसी भी बिल को स्किप किया जाए। अगर जीएसटी का बिल कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, बट स्किपिंग ना। एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस को यस करेंगे। सलिल अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यूज एडवांस ओके, यहाँ पे हम आएंगे यूज एडवांस को हम यस करेंगे।
यूज एडवांस सेटिंग्स। इस सेटिंग्स में हमें क्या करना है, इस सेटिंग में आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा स्टार्टिंग नंबर। अब स्टार्टिंग नंबर दो बेसिस पे फिल किए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप ये जो टेम्पलेट बना रहे हैं, इससे पहले आपने जीएसटी के कुछ बिल्स बना रखे हैं ऑलरेडी सेल्स के, आप ये चाहते हो कि उन सेल्स के बिल को इसमें इंक्लूड करके इसके सीक्वेंस नंबर को उसके आगे से स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए हमने 13 बिल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग नंबर हो वो 14 हो, मतलब 13 बिल आगे काउंट होकर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए और ये 14 से स्टार्ट हो। तो यहाँ स्टार्टिंग नंबर दे सकते हो, जिस नंबर से आप चाहते हो कि इसकी बिलिंग नंबरिंग स्टार्ट हो, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप जीएसटी के स्टार्टिंग में ही ये टेम्पलेट बना रहे हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल और विथ पार्ट का मतलब होता है कि टोटल कितने विथ का आपको ये नंबर चाहिए। आपके पास जो फिजिकल बुक होती है, सभी बुक पे बिल नंबर पड़ा होता है 101, 102, 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं ऑलवेज बिल बुक पे। तो ये बिल बुक जो है इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट डिसाइड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट 4 का मतलब क्या है, 1 लाख माइनस 1, 1 लाख में 5 डिजिट है, तो बेसिकली 9999 तक हम कर सकते हैं। ठीक है। तो लेस देन 1 लाख 1 आपके 4 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट टोटल नंबर्स कितने होंगे आपके 4 डिजिट के नंबर तक ये बन सकता है। ठीक है। प्रिफर विथ जीरो को यस कर दीजिए। प्रिफर विथ जीरो का मतलब होता है कि आपको 0001 वाली फिगर चाहिए, 0002 वाली चाहिए, या 000112, 0013 या 00104, कुछ इस तरह से आपकी कोडिंग चलती रहेगी यहाँ पे। मतलब 4 डिजिट कहाँ है, तो जब तक चारों डिजिट फिल नहीं करना हम स्टार्ट कर देते हैं, लाइक 1001 पे जब तक नहीं चले जाते हैं तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम हमेशा प्रिफर विथ जीरो करेंगे। ऑटोमेटिकली ये आपके प्लेसेस को फिल करता रहेगा। नेक्स्ट आएगा रीस्टार्ट नंबरिंग। रीस्टार्ट नंबरिंग हमें 1 रखना है, और जो हमारा पीरियड है जिसके लिए हम ये बना रहे हैं वो वीकली ईयरली है। ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग पीरियड्स दे सकते हैं, लाइक डेली, मंथली, नेवर, वीकली एंड ईयरली। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, तो हमने यहाँ पे ईयरली दिया। प्रीफिक्स डिटेल्स। अब प्रीफिक्स का मतलब है, देखिए आपका जो नंबर है वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा। यूज एडवांस सेटिंग्स में आपको सबसे पहले सेटिंग नंबर देना है। आपको फर्स्ट देना है स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर जैसा मैंने आपको बताया 1 होगा, या स्टार्टिंग नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट हो गया 4, यानी कि विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 4। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल विथ जीरो। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, ट्रिपल विथ जीरो के बाद आपको यहाँ पे देना है प्रीफिक्स। मैम 2 मिनट रोक दीजिएगा, मैंने नोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर स्टार्ट।
मैम डन हो गया। मैम तो यहाँ पर हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब हो गया आपका स्टार्टिंग, इसका मतलब हो गया बिल बुक का स्टार्ट नंबर। देखो हमारे पास जो बिल नंबर है, बिल नंबर कुछ हम ऐसा बनाने वाले हैं। बिल नंबर अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो बिल नंबर हमारा कुछ जैसे मैंने बनाया रा स्लैश नाम स्लैश 0001, ये पहला बिल होगा हमारा। प्रीफिक्स हमने ये जो हमारा राम वाला पोर्शन है ये हमारा प्रीफिक्स है, 00 से पहले के जितने डिजिट है ये हमारे प्रीफिक्स है, और 1 के बाद का जो डेटा है वो हमारा सफिक्स है। ठीक है, तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स समझ में आया। अब जैसे सफिक्स में हमने डाल दिया कि ये बिल जो है वो फाइनेंशियल ईयर 13 एंड 14 2013 एंड 2014 का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल नंबर। अब इसे आप कहोगे ये जो पोर्शन है जिसमें आपने लिखा है राम स्लैश, ये आपका क्या है प्रीफिक्स। इसी तरह से सफिक्स क्या होता है, सफिक्स का मतलब हो गया कि जैसे हमने यहाँ पे दिया लास्ट डिजिट, अब लास्ट डिजिट में सफिक्स क्या हो जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखा है स्लैश 2023 से 24, यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर का बिल है वो हमें चाहो तो यहाँ पे मंथ भी मेंशन कर सकते हो कि जनवरी का फरवरी का, जो आप लिखेंगे वो सेट हो जाएगा। अब ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स और इसके मिड में जो 4 डिजिट नंबर है आपका 001 वाला, वो बीच में सेकंड आउट हो जाएगा, तो पूरा एक बिल फॉर्मेट बन जाएगा आपकी बिल बुक का। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे मूव करते हैं। सो ये हो गया प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद सफिक्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे दिया अगेन, इसके बाद मूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को हम यस कर देंगे। मतलब जैसे ही आप इस बिल को प्रिंट करने जाएंगे, आपके प्रिंट करते समय ये आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को आप क्या करेंगे, यस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही आप अपना जीएसटी का बिल बनाएंगे किसी पर्सन के लिए, आपका बिल आपका जस्ट प्रिंट हो जाएगा, आपको ऑल्ट पी से प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ पीओएस इनवॉइसिंग नो रखेंगे, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट टाइटल रखा है राम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये बिल जिसका है हमने इसमें लिखा है, उस पर्सन का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे। डिफॉल्ट बैंक अभी हमारे पास कोई भी बैंक नहीं है, और यहाँ से हम ऑल्ट सी से क्रिएट भी नहीं कर सकते, मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया बैंक को। जुरिडिक्शन हमारा पड़ेगा लखनऊ मंडल, क्योंकि हमने लखनऊ में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मैंने लखनऊ मंडल डाल दिया है, ठीक है। एंटर। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन डिटेल्स को यस कर दीजिए, और किसी भी तरह के डिक्लेरेशन को आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आपके जीएसटी बिल में दो तरह की वर्किंग होती है, एक होता है टर्म्स एंड कंडीशन टू पे, कि आपके बिल्स की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप किस तरह की कंडीशन पे ये बिल इशू कर रहे हैं। दूसरा होता है डिक्लेरेशन, मतलब आप अगर आप किसी भी पर्सन को कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि डिक्लेरेशन लिखा भी है कि जितनी भी चीजें इनवॉइस में शो की गई हैं वो एक्चुअल प्राइस पे है, यानी कि वो करेक्ट प्राइस पे है, और इसके साथ में ये ट्रू एंड करेक्ट व्यू प्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट डिक्लेरेशन को यस करेंगे, नेम ऑफ क्लास को यस करिए। नेम ऑफ क्लास में हम लिख देते हैं जीएसटी, ठीक है। नेम ऑफ क्लास हो गया, एंटर। तो हमने लिखा क्या क्या अभी, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में आप लिखेंगे बिलिंग टाइटल, ओके। इसके बाद है डिफॉल्ट आइटम के बाद डिफॉल्ट बैंक, डिफॉल्ट बैंक में इसमें आप कंपनी बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक नेम देंगे। डिफॉल्ट जुरिडिक्शन, और इसमें हमने लिखा है लखनऊ मंडल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लखनऊ मंडल लिखा। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन में ऑलवेज लिखा जाता है कंपनी कॉमन पॉलिसी, जो भी कंपनी की कॉमन पॉलिसी है उसे आप मूव करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेम ऑफ क्लास, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ क्लास। नोट कर लीजिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसे नोट कर लो तो आगे स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में हम लिखेंगे जीएसटी। अब ये है आपकी नेक्स्ट सेटिंग जो इम्पोर्टेंट है, जहां से आपको फोकस करना है फिर से। तो नेम ऑफ क्लास में जीएसटी, और एक बार हमने यहाँ पे लिखा, एंटर किया। एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स में आएंगे, पहली हेडिंग है इसकी एक्सक्लूड दीज ग्रुप। ओके, एक्सक्लूड दीज ग्रुप में से आप एक्सक्लूड करेंगे पहले तो ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमें बैंक ओसीसी लेना है, ब्रांच एंड डिवीजन लेना है, बैंक अकाउंट देते हैं, कैश इन हैंड, ठीक है। हमें कौन कौन से लेने हैं, ब्रांच अकाउंट्स लेने हैं, ओसी और ओडी अकाउंट्स, ये दो हमें यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओसी एंड ओडी अकाउंट? देखिए, ओसीसी एंड ओडी अकाउंट एक ही होता है, आप किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वाला ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। वो वाली खाली तो है, ये चलेगी 5 बजे तक, 5 बजे तक यानी कि ये 4 बजे खत्म हो जाएगा, और 4 से 5 दूसरा शुरू हो जाएगा। सो बैंक ओसीसी और ओडी सेम होता है, ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है। ओसीसी मतलब ओवर कैश काउंटर और ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट, दोनों ही सेम होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी आप बैंक से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर लेंगे, तो विड्रॉ करने के केस में आपको क्या देना होगा, आपको उस मनी को एज अ लोन ट्रीट करना होगा। इस वजह से हम ओसीसी और ओडी अकाउंट ओपन करते हैं। ये आपका लोन्स में आपके ग्रुप में दिखाया जाता है। वैसे अगर मैं इसको यहाँ से स्किप करूँ ना, तो देखो ओसीसी और ओडी दोनों शो कर रहा है, लेकिन अगर इसमें से मैं ओसीसी भी सेलेक्ट कर लूंगी ना, तो वो ओसीसी और ओडी दोनों यहाँ पे असाइन हो जाएगा। एक ही अकाउंट के दो नेम है, इसे कार्बन कॉपी बेसिस पे बनाया गया है। नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे बैंक अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीजन, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स, ठीक है। ये एक्सक्लूड हो गया, और इंक्लूड में क्या है, इंक्लूड में आएगा हमारे पास बैंक ओसीसी, सॉरी बैंक, सन्डी डेटर्स एंड सन्डी क्रेडिटर्स, और इसके साथ में ब्रांच एंड डिवीजन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे कैश होगा।
तो इसके साथ में आएगा कैश इन हैंड। ठीक है, ये आपका इंक्लूड हो गया और ये आपका इंक्लूड दीज ग्रुप हो गया। हाँ? छोटा करना है तो ये उससे नहीं हो रहा साइज। अच्छा, ये गूगल फॉर्म्स की लिंक है। मैंने 4 बजे आते तो देखूंगी तो मैंने देखी, मुझे भी पता नहीं है सही से। गौरव दीक्षित आया तो हेल्प कर देता। व्हाट इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका लेजर नेम में सेल्स को सेल्स देंगे और सी से सेल्स बना लेते हैं। मेरे पास बना नहीं है बिकॉज हमने नई कंपनी बनाई है, इसलिए सेल्स नहीं बना है, तो हम सेल्स को सेल्स अकाउंट में बनाएंगे। अगेन जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नो करते थे और यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज 100% रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद असाइन करना है, असाइन सेल्स लेजर विथ 100%। हम सेलिंग के लिए ही तो बना रहे हैं, ये जो टेम्पलेट आप बना रहे हो ये बिलिंग के लिए बना रहे हो कि आप जिससे जीएसटी की बिलिंग करेंगे और बिलिंग आप सेल्स की करते हो और जीएसटी तो डेटा एंट्री होती है क्योंकि वो बना के बनता है, सेल्स को आपको बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आप बना रहे हो ये। ठीक है, तो असाइन सेल्स लेजर विथ 100%। इसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले हम एक लेजर बनाते हैं ऑल सी, और ये लेजर हम बनाएंगे डिलीवरी चार्जेस का। यहाँ पे हमने लिखा पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, ये चला जाएगा अंदर रेटर्स एंड मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस करेंगे। अगेन रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, पैन नंबर दे देते हैं ASPFG 1234 J, जीएसटी नंबर दे देंगे एंड सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नो। क्या बना रही हूँ मैं, पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस बनाएंगे, इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक एप्लीकेबल एंड गुड्स। और इसमें भी जो आपकी सेटिंग्स होती है, आपकी एक्सपेंसेस की जो सेटिंग होती है, उन सेटिंग्स में आपको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना होता है और इंक्लूड एंड असेसबल वैल्यू में जीएसटी को सेलेक्ट कर लेना होता है। देन गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, इंटर और देन एक्सेप्ट।
पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस को आप असाइन करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप ऑफ कैलकुलेशंस दी गई है। इसके लिए हम ले लेते हैं एज फ्लैट रेट, वैल्यू बेसिस 5 या 100, ठीक है। राउंडिंग मेथड आपका नॉर्मल राउंडिंग, एक मिनट यहाँ पे आप लिख 10, राउंडिंग लिमिट 0 देन यस, ठीक है। इसके बाद ऑल्ट सी, डिस्काउंट, डिस्काउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखिए एंड जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल एंड जीएसटी देन गुड्स एंड देन बेस्ड ऑन वैल्यू, ठीक है। इसके बाद इसको हम रख लेते हैं एज यूजर डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका कॉल्ड सी, और अब हम बना देते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का लेजर हम बना देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। सारे लेजर्स आपने पहले तो वर्किंग सीखी है, तो उस समय आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आपको पहले से ही आते होंगे। सो जीएसटी, जीएसटी में आएंगे हम एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सेंट्रल टैक्स एंड एक्सेप्ट, एसजीएसटी, ऑल्ट सी, एसजीएसटी, duties and taxes, then GST, then state tax, inter, then equivalent. Alt C, IGST, duties and taxes, GST, integrated tax. और इसी के साथ में एक Alt C से और बना देते हैं राउंडिंग ऑफ। बिल्स को राउंड ऑफ करने के लिए राउंडिंग ऑफ, इसको हम बना देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर देंगे, यानी कि जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। देन इसको अगेन नॉट एप्लीकेबल, देन एंटर, और यहाँ पे हम इसे दे देंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपीज पे, ठीक है। इसे भी आप क्या करिएगा 1 रुपीज डाल दीजिएगा। ये इसी में अटैच कर दे रही हूँ ताकि जो नोट्स सेंड करूंगी तो तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा सेटिंग्स समझने में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, अब कंट्रोल ए से पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रेस 2 टाइम्स कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। अगेन आप एक्सेप्ट करोगे और अब आपका जीएसटी टैम्पलेट का जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने पूरा एक टैम्पलेट बनाया है। फॉर यूज जीएसटी टैम्पलेट, गो टू सेल्स वाउचर, आपको गो टू सेल्स वाउचर यानी कि सेल्स वाउचर पे जाना है। अगेन अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है F8, प्रेस F8, then select GST billing, select GST billing in voucher class, select voucher क्लास में आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करना है जीएसटी, ठीक है।
जब आप ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास देन फिल स्टेटस and फिर कस्टमर डिटेल, आपको कस्टमर डिटेल फिल करना है। उसके बाद ओके, सो कस्टमर डिटेल फिल करना है, जैसे XYZ कंपनी, ABC कंपनी, इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप जिस पर्सन को सेल करें। तो हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, प्रेस करेंगे F8, F8 में सेलेक्ट करेंगे GST बिलिंग, तो GST बिलिंग के बाद वाउचर क्लास में GST। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बेसिकली पार्टी का नेम, पार्टी नेम है ऑल्ट C, हम यहाँ पे बना देते हैं मार्क ट्रेडर्स। ठीक है, और मार्क ट्रेडर्स हमारे किस में चले जाएंगे, ये हमारे डेटर्स में जाएंगे। कैंडिडेटर्स ID नंबर दिया इनका मैंने, रेगुलर GSTN नंबर, बेसिकली यहाँ पे हमने और चीज से गुड्स बनाया, गुड्स का नाम है कंप्यूटर, जो भी गुड्स आपको बिलिंग के लिए चाहिए वो बना देंगे कंप्यूटर। फिर और सी, इसे हम NOS पे मेजर करेंगे, फॉर्मल नेम नंबर्स, बिलिंग आपने ऑलरेडी की हुई है तो आपको आइडिया होगा। नंबर्स NOS और नंबर्स पे मैच करा देंगे। इसके बाद GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को याद करेंगे और इसकी टैक्सेबिलिटी बना देंगे टैक्सेबल 18%। ठीक है, क्वांटिटी हमने दिया लाइक 12 पीसेस, प्राइस हमारा है 12,333 रुपीज। ओके, जैसे ही हमने क्वांटिटी फिल किया, क्वांटिटी के बाद रेट फिल किया, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके सारे डिटेल्स को फिल कर दिया जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। पैकिंग चार्जेस आपने जितनी रखी है, मैंने 10 रखी थी तो 10 रुपीज आ गई है। जो भी आप यहाँ पे पैकिंग चार्जेस देंगे वो पैकिंग चार्जेस आ गया है। डिस्काउंट हमने कहा था कि हम मैनुअली फिल करेंगे, तो हमने इनको 5% का डिस्काउंट दिया है, मैंने इसे मैनुअली फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो टाइप ऑफ GST है वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इसमें 3 GST लगी है, CGST, SGST और IGST, लेकिन बिल पे इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही GST प्रिंट होगी, या तो C और S होगा साथ में, या तो I होगा, दोनों में से कोई एक फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो IGST प्रिंट नहीं होगा इस बिल में। हम प्रिंट देख लेते हैं, एंटर कर देते हैं यहाँ पे, फिलहाल ईवे पे एंटर, और जब ये बिल एक्सेप्ट होगा, और यहाँ पे देखो एक बिल का कोड भी आया, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राम 0012324 आएगा, तो इस तरह से आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। जब आप एक्सेप्ट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग बोला था तो वो प्रिंट हो जाएगा, इसे यस कर दीजिए। ये आ गया आपका GST बिल। ठीक है, तो ये बेसिकली GST टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, GST की बिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, एक बार इसे चेक करिएगा और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अगेन, है ना। तो ये हो गया आपका GST टेम्पलेट। वर्किंग कंप्लीट करेंगे GST टेम्पलेट की,